ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब बात करेंगे ड्रग्स की, डर्टी पॉलिटिक्स की। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी बवाल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इस बवाल के बीच ड्रग्स केस की एंट्री ने नए विवाद को जन्म दिया है। बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी इस पूरे मामले में आमने सामने हैं। कोर्ट ने पामेला को 25 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब जांच के बाद ही इस बात का पता चल सकेगा कि आखिर ड्रग्स वाली इस डर्टी पॉलिटिक्स का क्या है पूरा सच। पुलिस की गिरफ्त के बीच भारत माता की जय के नारे लगाती ये पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी है। कोलकाता पुलिस ने कल पामेला को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया तो हंगामे की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी। बीजेपी की युवा नेता पामेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी एक्टिव है। यही वजह है कि कोकीन के साथ उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें तैरने लगी। देखते ही देखते इस गिरफ्तारी पर बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया और बीजेपी के नेता इसे साजिश बताते हुए ममता सरकार पर हमलावर। पश्चिम बंगाल में ओपनली वो लोग बोलते हैं हम लोग गांजा केस में घुसा देंगे, तो हम लोग वही बात है जिसका पीछे कुछ न कुछ तो है, तृणमूल सरकार का कुछ तो जोक साजिश है। तो हम लोग इसका ऊपर एडवोकेट देख रहे हैं, हमारा लीडर दिलीप घोष इसका ऊपर नजर रख रहा है। हम लोग लॉ का ऊपर हम लोग विश्वास रखते हैं और तृणमूल कांग्रेस तो हर टाइम घाटिया काम करते हैं। हम लोग लग रहे हैं ये जोक साजिश की बात है, पश्चिम बंगाल को युवा मोर्चा को बदनाम करने के लिए एक जोक साजिश का। बीजेपी नेताओं के आरोपों के बीच ड्रग्स कनेक्शन केस में जब कोर्ट में पामेला पेश हुई तो उनके बयान ने मामले को नया ही मोड़ दे दिया। पामेला गोस्वामी ने बीजेपी के ही एक नेता राकेश सिंह पर साजिश का आरोप लगा दिया और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली। हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी कि आखिर पामेला ने अपनी ही पार्टी के नेता पर साजिश का आरोप क्यों लगाया। আচ্ছা, আপনি রাকেশ সিং এর নামটা কেন নিয়েছিলেন? ছেলেটাকে রাকেশ সিং পাঠিয়েছিল, অনেক সুপারিশ খবর ছিল, 10 দিন আগে থেকে আমার খবর ছিল, এর তো আছে না প্রোডিউস করলাম এভিডেন্স যে রাকেশ সিং ওই ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল ইচ্ছা করে, রাকেশ সিং ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল ইচ্ছা করে, উনি পার্সোনাল গ্রান্টের জন্য পাঠিয়েছিল, এর সাথে কোনো সম্পর্ক। पामेला के इन आरोपों से बीजेपी नेता राकेश सिंह ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ा और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। देखिए, आरोप लगाना बहुत सहज होता है, लेकिन आरोप प्रमाण करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्यों लगाया है हमसे बेहतर वो बताएंगी। मेरा सफाई में इतना ही कहना है कि ये निराधार आरोप है और एक बदनाम करने का साजिश है। और टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और कलकत्ता पुलिस कहीं इस चीज़ को बहुत बड़ा बना के और आप इसको इंक्वायरी के नाम पर इतना गंदा राजनीति करिएगा तो इस राजनीति का मुकाबला के लिए हम तैयार हैं। कोर्ट में पामेला के इस बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। कि जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से जब पामेला के आरोपों पर सवाल हुआ तो उन्होंने जांच में सच सामने आने की बात। Our state president Dilip Da will comment on this issue. Like I said, the law of the land applies to everybody equally. Thank you. You don't see a political conspiracy? Do you see a political conspiracy? Well, investigation will reveal everything. Our state president Dilip Da is more aware of the matters of this particular case. He is better equipped to inform and comment on this. इस बीच पामेला गोस्वामी के परिवार वाले बेटी को बेकसूर बता रहे हैं। पामेला की मां का कहना है कि बेटी को झूठी साजिश के तहत फंसाया गया है। जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बेटी के खिलाफ जो एलिगेशंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ওকে ফাঁসানো হয়েছে, বারবার এক কথাই বলছি, ওকে ফাঁসানো হয়েছে। उधर कोकीन केस में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता की गिरफ्तारी पर जारी राजनीति पर टीएमसी नेता बेहद सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। I will not be able to comment on this because police is investigating. I believe the law should be everybody's law. So though everything will be found out by the police, when they comment, then we can comment. पुलिस ने कल कोलकाता के अलीपुर के एक कैफे के सामने से पामेला और उनके साथी को गिरफ्तार किया था। पामेला के पास से पुलिस को 100 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी। मामला बीजेपी की युवा नेता से जुड़ा था, इसलिए गिरफ्तारी होते ही इस पर सियासत भी जारी है। अब पामेला गोस्वामी के आरोपों की जांच के बाद ही इस साजिश का सच
सामने आ सके। पौलमी शाह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ड्रग्स की बरामदगी मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डर्टी पॉलिटिक्स भी हो रही है, लेकिन इन सबके बीच पामेला गोस्वामी ने बीजेपी के एक और नेता का नाम ले लिया। हालांकि उनकी ओर से आरोपों पर इनकार किया गया है और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन सबके बीच पामेला को 25 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड में भेजा जा चुका है। अब उनसे होगी पूछताछ और ड्रग्स लेकर वो कहां जा रही थी, कौन है इसके पीछे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन बंगाल की पुलिस पर बीजेपी के भी अपने कई सवाल हैं। इन सब के बीच आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने आज अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। टीएमसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे के दम पर ही बीजेपी को जवाब देने की तैयारी की है। इस बीच तमाम सियासी घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जिसे लेकर टीएमसी और बीजेपी की तकरार बढ़ना तय है। पश्चिम बंगाल में सियासी समारोह और चुनाव से पहले जारी शक्ति प्रदर्शन के बीच आज टीएमसी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया। पार्टी नेताओं के हाथ में ममता बनर्जी की तस्वीर है और इसी तस्वीर में टीएमसी की चुनावी रणनीति का सारा राज छिपा है, क्योंकि पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए नारा दिया है, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। यानी पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं के धुआंधार प्रचार की काट टीएमसी को ममता बनर्जी के। ये वजह है कि पार्टी नेता ममता बनर्जी को शक्ति का रूप बताते हुए बुरी ताकतों से प्रदेश को बचाने की बात कह रहे हैं। তার পাশে তার শক্তি হিসেবে আছেন বাংলার প্রতিটি মানুষ। বাংলাকে সকল অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করতেই বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। অসহায় ও বঞ্চিতের সহায় তিনি। टीएमसी लगातार बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का मुद्दा उठाती रही है। टीएमसी के इस सवाल पर अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र होगा। बंगाल का ही मिट्टी का धरती पुत्र यहाँ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी से। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की जमीन राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। 22 फरवरी को ये सियासी लड़ाई और तीखी होने की उम्मीद है, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे के मानहानि केस में स्पेशल कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह को पेशी का समन भेजा है। दरअसल 2 दिन पहले ही अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना की रैली में अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर ममता बनर्जी पर हमला बोला था। कुछ ही देर बाद ममता ने इस हमले का जवाब भी दिया था। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की जंग का असर आज नीति आयोग की बैठक में भी दिखाई दिया, जब पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन बाद हुगली के दौरे पर जाएंगे और इसी दौरान हुगली में ही ममता बनर्जी भी रैली करेंगी। ऐसे में बंगाल में जारी टकराव वाली राजनीति अपने चरम पर पहुंचनी। पौलमी शाह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। कोलगेट के साथ चल रहे हमारे पहल स्माइल हीरोज में इस बार हम निस्वार्थ सेवा की भावना से जुड़ी एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जिंदगियां बचाने का जिक्र है। ये कहानी है मुंबई के शहनवाज शेख की। शहनवाज शेख अपने व्यक्तिगत दुखों से उभरे नई उम्मीदों और मुस्कान के साथ। कोरोना संकट में एक व्यक्तिगत दुर्घटना शहनवाज शेख को एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा से भर गई। मुझे इस बात का सदमा लगा जब मैंने खबर सुनी कि मेरी बिजनेस पार्टनर की बहन जो 6 महीने प्रेग्नेंट थी, उन्होंने एक हॉस्पिटल के बाहर अपना दम तोड़ दिया क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट टाइम पे नहीं मिल पाया। डिसाइड किया कि मैं कोशिश करूंगा लोगों तक मैं ऑक्सीजन सपोर्ट पहुंचा सकूं। उन रुपयों से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे ताकि मैं लोगों तक ऑक्सीजन सपोर्ट पहुंचा सकूं और उनकी जान बचा सकूं। शहनवाज ने अपने निस्वार्थ सेवा भाव से मुंबई में 1000 से ज्यादा लोगों तक मदद पहुँचाई। हम शहनवाज जैसे लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।